इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से सामने रखता हूँ। कहानी ये है, कोई मुझे कुछ बता देता है और उस तरीके से मैं दूसरों के बारे में अपने ओपिनियंस बना लेती हूँ, और मेरे अंदर बड़ी चाहत रहती है कि मैं सामने वाले को प्लीज करूं। एक बार ओपिनियन बना लिया तो इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जो आदमी सुनी सुनाई बात पे किसी के बारे में ऊंचा ओपिनियन बना लेगा, वो सुनी सुनाई बात पर ही किसी के बारे में, ठीक है ना, ऊंचा हो या नीचा हो, इन दोनों में एक चीज तो कॉमन ही रही। कॉमन ये रही कि मेरा अपना उसमें कुछ नहीं है, मेरा अपना उसमें कुछ नहीं है। अगर मैं तुमको जानता हूं तो क्या मुझे जरूरत है तुम्हारे बारे में किसी और से सुनने की? बताओ। अगर मैं इसको जानता हूं तो क्या मुझे जरूरत है कि मैं किसी और से पता करूं कि ये कैसा है, क्या है? पर हम ऐसे हैं कि दूसरों की छोड़ दो, हम क्या है, हम कैसे हैं, ये भी हमें दूसरों से सुनना पड़ता है। उसका साक्षात प्रमाण दे देता हूं। अगर कोई हमारी तारीफ कर देता है तो हम में से कोई ऐसा नहीं है जो खुश ना हो जाता हो। हाँ, कोई दिखा दे, कोई ना दिखाए, वो अलग बात है। अगर अभी आपको ये बोलना शुरू कर दिया जाए कि आप में कोई कमी है, दैट यू आर अनवर्दी, इनकॉम्पिटेंट, इनएडेक्वेट, तो आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसे अपने बारे में शक नहीं पैदा हो जाएगा। खास तौर पे अगर बोलने वाला एक अथॉरिटी के साथ बोल रहा हो, क्या वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हो। अगर बोलने वाला एक अथॉरिटी और एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि यार मुझे शक है कि तुम गधे हो, तो उसे सिर्फ शक होगा, आपको यकीन हो जाएगा कि आप गधे हैं। इससे पता बस ये चलता है कि हमें हमारी कोई सुख है नहीं। Our self-image comes from the opinion of others. We do not understand ourselves, and the one who does not understand himself will never understand others. जो खुद को नहीं जानता वो दूसरे को क्या जानेगा? क्योंकि वो दूसरे को नहीं जानता, इसीलिए दूसरे के बारे में उसे सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना पड़ता है। और ये सवाल सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति को जानने का नहीं है। एक करियर फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ अस हैव रियली chosen इंजीनियरिंग एज अ करियर? हम में से कितने लोग वाकई समझ रहे हैं कि हम इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं, और उस समझ पे दूसरों की छाप नहीं है? हम में से कितने लोगों के इंजीनियरिंग करने के निर्णय पर किसी और की छाप नहीं है ईमानदारी से, कि ये मेरी समझ से निकला हुआ मेरा अपना निर्णय था, मेरी समझ है, मैंने किसी और से पूछा नहीं है, और अनजाने में भी मैं किसी से प्रभावित नहीं हुआ हूँ। कुछ 5-7 लोगों ने हाथ उठाया है, और मुझे शक है कि शायद इस 5-7 में से भी 2-4 अभी और नीचे हो जाएंगे हाथ, जब बात को खोल के देखा जाएगा बिल्कुल स्पष्ट रूप से। ये तो छोड़ ही दो कि मैं दूसरों की तारीफ किसी सुनी सुनाई बात पे करती हूँ, मैं दूसरों की निंदा भी सुनी सुनाई बात पे करती हूँ, मैं अपनी भी तारीफ सुनी सुनाई बात पे करती हूँ, मैं अपनी भी निंदा सुनी सुनाई बात पे करती हूँ। मेरे जीवन के सारे निर्णय सुनी सुनाई बातों पे होते हैं, और इसी तरीके से मेरी जिंदगी चल रही है, और मैंने इसको नाम दे रखा है मेरी जिंदगी। इस जिंदगी में तुम्हारा अपना कुछ है? तुम्हें भ्रम है कि तुम्हारा है, तुम नाम दे देते हो कि मेरा अपना है। ठीक वैसे ही जैसे तुम बोल देते हो मेरी जवानी, तुमने क्या किया जवान होने के लिए? तुमने एप्लीकेशन दी थी कि तुम्हारे मूछें आए और बाकी सब चीजें आए, और तुम अगर फैसला कर लेते कि तुम्हें जवान नहीं होना है, तुम बच्चे रह जाते। तुम्हारा क्या है? लेकिन हमारी आदत ऐसी है कि जिस चीज में मेरा कुछ नहीं है, मैं उस पर भी दावेदारी करता रहता हूँ कि मेरा डिसीजन है पिताजी का, और मैं बोलूंगा मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। तुम्हारा है क्या उसमें यार? जरा सी बातें। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, और किताब ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आदि ने धमकी मिली है कि पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। तुम पढ़ रहे हो, तुमसे पढ़वाई जा रही है।
पर जब तुम बोलते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ तो तुम जरा भी इसको समझते नहीं कि मैं पढ़ रहा ही नहीं हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तुम इसी बात को अगर खुल के कर पाओ तो बड़ा सुंदर होगा। Seriously, we actually need more people with smiling faces who are full of laughter and joy. I visit campuses and all I see is students. आप कहीं खड़े हो जाइए और देखिए उन्हें कॉलेज आते हुए और उनकी शक्लें देखिए, और क्लासेस में बैठे रहते हैं उनके चेहरे देखिए, एकदम गिरे मरे खत्म। जैसे अभी आम का मौसम खत्म हुआ है, चूसने वाला आम होता है, चूस लो और फिर जैसे उसकी शक्ल पूरा आखिरी बूंद तक निचोड़ लो उसकी, और फिर उसको देखो कैसा होता है। बड़ा बेहतर लगा तुम हंसे तो। दिक्कत यह है कि ये हंसी भी तुम्हारी नहीं है। बाजार में आते हैं बहुत ऐसे खिलौने, उनके पीछे से ऐसे दबा दो हंसना शुरू कर देते हैं। अगर हंसी बाहर से आ रही है तो बाहर वाला उसे छीन भी लेगा। मुझे बहुत खुशी है, बिल्कुल मैं चाहता हूँ तुम हमेशा हंसते रहो, और हंसी ऐसी हो जो कोई छीन ना सके। तो हंसी के मालिक तुम खुद रहो। गुलाम की हंसी हंसी नहीं होती, मालिक उसको हंसने का मौका देता है, और मालिक जब नहीं चाहता तो उस हंसी को वापस भी छीन लेता है। इतनी देर से तुमसे जो बातें हो रही हो इसीलिए हो रही हैं ताकि जो जीवन है वो हंसी का ही रहे। पर तुम्हारी अपनी हंसी समझ निजता की, नॉट लाफ्टर ऑफ द एनिमल काइंड, नॉट लाफ्टर ऑफ दैट काइंड।